ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में महिलाओं के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं लेकर आई हूं। कई सवाल उनके आ रहे थे लगातार हर व्रत त्योहारों पर, और जब भी उनकी जरूरत होगी वो सवाल मुझसे पूछती थी कि वर्जित दिनों में बाल कैसे धोए, किन उपायों के साथ धोए। मैम, अगर हम माहवारी में हैं और जिस दिन 5वां दिन है उस दिन कोई पूजा पाठ का दिन है, हम कैसे बाल धोएं। उस दिन कोई ऐसा वार है जिसको हमें बाल नहीं धोना चाहिए, तो हम उस वार में कैसे धोएं। बहुत तरह की जानकारियां इससे जुड़ी हुई दोस्तों मैंने शेयर की है। बाल धोने के नियम एक वीडियो आपके साथ पहले ही, और आप लोगों ने खूब पसंद भी किया है, लेकिन उसमें मैंने उपायों को आपके साथ नहीं शेयर किया था। तो ये जानकारी आपके लिए अब संपूर्ण हो जाएगी इस वीडियो के साथ में। सभी नियम मैंने बताए हुए हैं आपको। अब वर्जित दिनों में किन उपायों के साथ, किन छोटे छोटे से उपायों के साथ आप बाल धो सकते हैं, ये आप जानिए। वीडियो अंत तक देखिए, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही के कई सवाल थे जिसका जवाब मैं देने जा रही हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कड़े वारों में कुछ वारों को वर्जित बताया गया है, जैसे कि हम मंगलवार को बाल नहीं धोते, गुरुवार को नहीं धोते, शनिवार को नहीं धोते। इन तीनों वारों को ऐसा माना गया है कि बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार की जो व्रत कथा हम पढ़ते हैं उसमें भी आपने ये जानकारी ली होगी। मंगलवार और शनिवार कड़े वार होते हैं। इन कड़े वारों को भी हमें बाल नहीं धोना चाहिए। शनिवार को ऐसा माना जाता है कि पति पर दोष लगता है, तो ऐसे में बाल धोने से बचती हैं महिलाएं, खासतौर पर सुहागिन महिलाएं। गुरुवार के दिन ऐसा माना जाता है कि धन की जो आवक है घर में वो खत्म हो जाती है और धन संबंधी तमाम परेशानियां शुरू हो जाती है, तो गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए। अब ऐसे नियम दोस्तों सोमवार और बुधवार के लिए भी हैं कि सोमवार को जिन महिलाओं के बहु बेटियां हो गई हैं उन पे कर्ज का बोझ पड़ता है, तो उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए, उन पर दोष आता है। उसी तरीके से बुधवार को जिन भी बहनों के भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन पर दोष जाता है अगर वो बाल धोती हैं तो उन्हें बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्रत त्योहार पड़ जाए तो शास्त्रों में वर्णित है कि व्रत त्योहारों के दिन हमें बाल कतई नहीं धोने चाहिए, तो हम इसे भी मानते हैं। तिथियों में कुछ तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, एकादशी तिथि। इन तिथियों को हमें बाल नहीं धोने चाहिए। देखिए, तिथियों में तो वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा, उस समय चंद्रमा का प्रभाव इतना ज्यादा रहता है कि आपकी स्वास्थ्य जो मनोदशा है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है उसका कि उस लिहाज से हमें बाल नहीं धोने चाहिए। चंद्रमा को मन का कारक बताया जाता है, और चंद्रमा अगर ठीक नहीं है, अगर उससे संबंधी कोई दोष उत्पन्न होता है तो बहुत तरह की परेशानियां होती है। तो कुल मिलाकर के ये समस्याएं बहुत सारी आती है कि अगर हम इन तिथियों में बाल नहीं धोएं, व्रत त्योहारों के दिन बाल नहीं धोएं, कड़े वारों में बाल नहीं धोएं, अगर बहू बेटी हैं या छोटा भाई है तो बाल नहीं धोए, तो किस दिन बाल धोएं। बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, जिसके लिए कुछ उपाय भी वर्णित हैं। तो वो उपाय अब क्या है मैं आपको बताती हूं सिलसिलेवार। अगर आपको रविवार को बाल धोना है, रविवार के दिन दोस्तों बाल धोया जा सकता है। ये एक ऐसी तिथि है जिसमें सभी को बाल धोने चाहिए, चाहे महिला हो, सुहागिन महिला, पुरुष हो, कोई भी बाल धो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्रत त्योहार पड़ जाए या तिथि जैसे मैंने बताई अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी ऐसी तिथि पड़ जाए, तो हमें अगर बाल धोना जरूरी है, इस तरह की परिस्थिति है, तो हमें क्या करना चाहिए। इस दिन हमें लाल गुड़हल के फूल का रस निकाल लेना चाहिए। गुड़हल का फूल लाल ले लें आप, उसका थोड़ा सा रस निकाल लें और अपने हाथों में मिला करके आप उसे अपने बालों की जड़ों में लगा लें, और उसके बाद आप शैम्पू साबुन जिससे भी बाल धोना चाहते हैं आप बाल धो सकते हैं। वो जो दोष है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। देखिए, बाल धोने का संबंध ग्रहों से माना जाता है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो ऐसे में ये जो उपाय मैं बता रही हूं ये उन संबंधित ग्रहों को शांत करने के लिए है, उस दोष को खत्म करने के लिए है। अब रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव का दिन है, उन्हें लाल रंग पसंद है, तो गुड़हल के इस उपाय से हम उनके उस दोष को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इस उपाय को किया जाता है। अब दोस्तों, ये कि इसको आपको आदत में नहीं लाना है, आपने कभी मजबूरी बस एक दिन कर लिया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा दिन आता है सोमवार का दिन। अब सोमवार को आपको क्या उपाय करने चाहिए। सोमवार का दिन भी बाल धोए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बेटी बहू है तो ऐसे में माना जाता है कि उन पर दोष जाता है, उन पर कर्ज आता है, तो बहुत लोग बचते हैं।
तो सोमवार के दिन अगर इस तरह की मजबूरी आ जाए कि आपको बाल धोना है, व्रत अगर पड़ जाए या फिर तिथियां अगर पड़ जाए, तो ऐसे में आप इस उपाय को कर लें। अगर आपको मिल जाता है पलाश के फूल या पलाश की पत्तियां ही मिल जाएं, तो आप उनको उसी तरीके से रगड़ लेंगे हाथों में, कुछ पत्तियों को लेकर या एक फूल को लेकर, और अपने बालों में पहले थोड़ा लगा लें और उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। तो ये जो दूसरा दिन है सोमवार का, इस उपाय के साथ आप बाल धो सकते हैं। अब तीसरा दिन मंगलवार का दिन, देखिए मंगलवार के दिन बाल ही नहीं धोने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन अगर हमें परिस्थितिवश बाल धोना पड़े तो हमें मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन अगर बाल आपको धोना पड़े तो मंगल देव को आंवला बहुत प्रिय है, हम उन्हें अर्पित करते हैं उनके पूजा पाठ में आंवला। तो इस दिन आपको, अगर हरे आंवले का सीजन है तो आप हरा आंवला ले लें, उसका थोड़ा सा रस निकालें और अपने बालों में लगा करके फिर आप बाल धो सकते हैं, साबुन शैम्पू जिससे आप धोना चाहें। अगर सीजन नहीं है आंवले का तो आप आंवले का चूर्ण भी रख सकते हैं, ऐसी मजबूरी के लिए, ऐसी परिस्थिति के लिए थोड़े से चूर्ण का पेस्ट बना लेंगे, बालों में पहले लगा लें, उसके बाद बाल धो लें, तो इससे दोष नहीं लगता है। फिर मैं बोलूंगी हर बार आपको इस तरह से नहीं करना है, ये मजबूरी वश करना है। दोस्तों, बात आती है बुधवार की। बुधवार के दिन भी बाल धोया जा सकता है, लेकिन अगर आपका छोटा भाई है तो इस उपाय के साथ आप बाल धो सकते हैं। और अगर व्रत त्योहार पड़ रहे हैं या वैसी तिथियां हैं जिसमें बाल धोना वर्जित है, तो बुधवार के दिन आपको क्या करना है? बुधवार के दिन अगर बाल धोना पड़े आपको तो 5 पत्तियां तुलसी की ले लीजिए, उनको रगड़ के, मसल करके, उनका रस निकाल करके बालों में पहले लगा लें और उसके बाद बाल आप धो लें। तो बुधवार को ये उपाय कर सकते हैं आप। अब बारी आती है गुरुवार की। देखिए, गुरुवार को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है बाल धोने को। ऐसा माना जाता है धन संपत्ति हर चीज का ह्रास होता है। देखिए, गुरुवार को बाल धोना वर्जित शास्त्रों में ही बताया गया है। गुरुवार की व्रत कथा हम पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं कि बाल धोना, धोबी को कपड़े देना, नाखून काटना, बाल कटवाना, ये तमाम कार्य वर्जित हैं। कपड़े धोते नहीं, हम घर में पोछा नहीं लगाते हैं, तो हमें बाल भी नहीं धोना चाहिए। तो गुरुवार को अगर आप बाल धो रहे हैं, मजबूरी, एकदम इसे कह सकते मजबूरी है, परिस्थिति ऐसी है कि आपको धोना ही है, तो आप 1 चुटकी हल्दी अपने बाल धोने के पानी में मिला दें। आप हल्दी मिला सकते हैं। अगर हल्दी की उपलब्धता नहीं है पाउडर के फॉर्म में, तो आप थोड़ा सा बेसन भी 1 चम्मच हाथ पे लेके मिला करके और अपने बालों में लगा लें पहले और फिर बाल धो लें। तो गुरुवार को आप इस उपाय के साथ बाल धो सकते हैं। अब बारी आती है शुक्रवार की। देखिए, शुक्रवार को भी मनाही नहीं है बाल धोने की, लेकिन अगर कोई व्रत तिथि त्योहार पड़ रहा हो तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको 1 चम्मच दही लेना चाहिए और दही आपको हाथों में मल के पहले बालों में लगाएं और उसके बाद बाल आप धो लें। अब शनिवार की बारी आती है। शनिवार को भी हमें बाल धोना वर्जित बताया गया है शास्त्रों में। शनिवार के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन शनिवार को आप कच्चे दूध के इस उपाय के साथ बाल धो सकते हैं। 1 चम्मच कच्चा दूध ले लें, दूध उबला हुआ ना हो, ये आप जरूर ध्यान रखें। आप कच्चा दूध लेंगे और अपने बालों की जड़ों में पहले उसे लगा लेंगे और उसके बाद बाल आप धो लेंगे। अब ये जो मैंने आपको रविवार से लेकर शनिवार तक के ये जो उपाय बताए हैं दोस्तों, इन उपायों में ये नहीं है कि आप हर बारी जिस दिन आपकी मर्जी हो उस दिन बाल धोएं इन उपायों के साथ। ये है मजबूरी वश में किए जाने वाले उपाय, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, इससे क्या होगा, कुछ बहुत बुरा नहीं होता है, लेकिन ये जो ग्रह होते हैं ये आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे अगर हर बार आप ऐसा करेंगे तो माना जाता है उसके बुरे प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते हैं। और ये जो भी उपाय मैंने बताए हैं ये सब ग्रहों की दोष को खत्म करते हैं, शांत करते हैं। तो ऐसा कर आप इन उपायों के साथ बाल धो सकते हैं। अब मासिक धर्म की बारी आती है कि मासिक धर्म में बाल कब धोएं। मासिक धर्म में बाल धोने संबंधी कोई नियम नहीं है। चौथे दिन मासिक धर्म में आप बाल धो सकते हैं, चाहे कोई भी वार हो। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए सुहागिन महिलाओं के बारे में ऐसा बताया गया है जो महिलाएं सिंदूर धारण करती हैं। सिंदूर सुहाग की निशानी है। सिंदूर धारण करने की जो स्थल होता है, जो जगह होता है, उसे हम गंगा स्थल कहते हैं, मस्तक होता है। और जो महिलाएं मस्तक पर सिंदूर धारण की रहती हैं उनके बाल धोने संबंधी नियम में यह भी कहा गया है कि अगर वो चाहें पानी से बाल धो करके शुद्ध होना, सिर्फ पानी से, तो वो किसी भी दिन इस कार्य को करके बाल धो सकती हैं, शुद्ध हो सकती हैं और उसके बाद पूजा पाठ में संलिप्त हो सकती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए जो मैंने अभी बताए उपाय, इन उपायों के साथ वो भी बाल धो सकती हैं वर्जित तिथियों में, दिनों में। ये जो भी उपाय हैं ये महिलाओं के लिए, सभी के लिए है। सुहागिन महिलाओं के लिए एक ये चीज है कि क्योंकि वो सिंदूर धारण करती हैं
तो वो शुद्ध हो सकती हैं जल के साथ बाल धो के। अब एक और बात आती है कि हम जब बाहर जाते हैं पवित्र नदियों में स्नान के लिए, तो वहां पर वर्जित दिनों में अगर हमें बाल धोना पड़े तो हम क्या करेंगे, क्या इन उपायों को करेंगे, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। तो देखिए, पवित्र स्थलों पर आप जब जा रहे हो स्नान के लिए और आप डुबकी लगा करके बाल धो रहे हो, उस पर पानी जा रहा है आपके बालों पे, तो इसे बाल धोना नहीं कहते, स्नान में आ जाता है। बाल तब धोना कहेंगे जबकि आप वहां पर साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करके बाल धोगे। तो पवित्र नदियों में डुबकी आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, कोई भी वर्जित तिथि हो। अमावस्या को हम डुबकी लगाते हैं, पूर्णिमा की तिथि में डुबकी लगाते हैं, फिर तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है। तो आप पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर किसी भी शुभ तिथि में व्रत में स्नान कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण थी, कई सवाल इसको लेकर पूछे जा रहे थे। तो अब मैं उम्मीद करती हूं कि ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित हो। आपको पसंद आए तो आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।